एरर्स इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटियाँ। इस वीडियो में हम मेजरमेंट में आने वाली एरर्स को समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट वो प्रोसेस है जिसमें किसी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी से कंपेयर किया जाता है। बेसिक रिक्वायरमेंट मेजरमेंट के होते हैं कुछ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, मेजरिंग डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी की कुछ मेथड ऑफ मेजरमेंट भी हो। मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तब तक सिग्निफिकेंट नहीं है जब तक कि हमारे पास एक्चुअल मेजर्ड वैल्यूज ना हो, ताकि उनका हम प्रैक्टिकली प्रूफ या उनको वेरीफाई कर सकें। साइंटिफिक रिसर्च जनरली हाइपोथेसिस पर बेस्ड होती है और उस हाइपोथेसिस को वैलिडेट करने के लिए हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज होने की बहुत आवश्यकता पड़ती है। एरर्स इन मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट तभी रिलायबल माना जाएगा जब वह एक्यूरेट होने के साथ साथ प्रिसाइज भी हो। मेजरमेंट में एरर से मतलब होता है मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू से डेविएशन। यह डेविएशन जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा एरर मानी जाएगी, और डेविएशन जितना कम होगा यानी कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितने ज्यादा पास होगी, एरर उतनी ही कम होगी। मेजरमेंट में एरर अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। यह वह अमाउंट है जो कि ओरिजिनल वैल्यू से या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, और एरर को डिनोट करने के लिए हम डेल्टा के साइन का यूज करते हैं। यानी कि कोई मेजर्ड वैल्यू है ए और उसमें हमको एरर बताना है तो हम कर देंगे डेल ए। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर इस प्रकार की होती हैं: कांस्टेंट एरर निरंतर त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर क्रमबद्ध त्रुटि, रैंडम एरर यादृच्छिक त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर औसत निरपेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर सापेक्ष त्रुटि, परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि। कांस्टेंट एरर निरंतर त्रुटि। कांस्टेंट एरर वो एरर होती हैं जो कि रिजल्ट को एक ही अमाउंट से हर बार अफेक्ट करती हैं। जैसे कि आप किसी थर्मामीटर की हेल्प से कोई टेम्परेचर नाप रहे हो। मान लीजिए आप आइस का टेम्परेचर नाप रहे हैं और आपका थर्मामीटर शो करता है 1 डिग्री सेल्सियस। इसका ये मतलब हुआ कि आपके इंस्ट्रूमेंट में यानी कि आपके थर्मामीटर में एरर 1 डिग्री सेल्सियस की है। चूंकि हम आइस का टेम्परेचर नाप रहे हैं इसलिए थर्मामीटर को शो करना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, परंतु आपका थर्मामीटर शो करता है 1 डिग्री सेल्सियस। इसका यह मतलब हुआ कि थर्मामीटर में एरर 1 डिग्री सेल्सियस की है। यानी कि जितनी भी बार आप मेजरमेंट लेंगे वो मेजरमेंट 1 डिग्री सेल्सियस से वेरी करेगा, यानी कि सेम अमाउंट से वेरी करेगा, और यह एरर होगी कांस्टेंट एरर। सिस्टमैटिक एरर क्रमबद्ध त्रुटि। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होती हैं जो कि मेजरिंग डिवाइस में फॉल्ट के कारण उत्पन्न होती हैं, या ये वो एरर होती हैं जो कि डिवाइस में डिफेक्ट या इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के कारण उत्पन्न होती हैं। सिस्टमैटिक एरर्स एक ही डायरेक्शन में होती हैं, या तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगी या नेगेटिव डायरेक्शन में। सिस्टमैटिक एरर हमेशा मेजरमेंट को एक खास अमाउंट से या एक खास प्रपोर्शन से वेरी करेंगी। सिस्टमैटिक एरर्स को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है बेटर इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन के द्वारा, बेटर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा,
एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर को इम्प्रूव करके या पर्सनल एरर को दूर करके। सिस्टमेटिक एरर 4 तरह की होती हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर यंत्र त्रुटि, पर्सनल एरर व्यक्तिगत त्रुटि, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस बाह्य कारकों से त्रुटि, इम्परफेक्शन इन टेक्निक तकनीक में दोष के कारण त्रुटि। अब हम पहली सिस्टमेटिक एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर को समझते हैं। जो एरर एपरेटस या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के कारण होती हैं उनको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है। यह एरर उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस में इम्परफेक्ट डिजाइन या उचित कैलिब्रेशन न होने के कारण होती हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर होना। सिस्टमेटिक एरर डिपेंड करती हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिट या रेजोल्यूशन पर। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, यदि थर्मामीटर में उचित कैलिब्रेशन ना किया गया हो, ठीक से कैलिब्रेशन ना किया गया हो और थर्मामीटर 100 डिग्री सेल्सियस की बजाय 108 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा हो तो वह इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर 100 डिग्री सेल्सियस मार्क किया जाना था वहां पे मार्क हो गया है 108 डिग्री सेल्सियस, इसलिए आप रीडिंग लेंगे 108 डिग्री सेल्सियस की। तो यह एरर जो है इंस्ट्रूमेंट के कारण हो रही है, इसलिए यह होगी इंस्ट्रूमेंटल एरर। आप किसी मीटर स्केल की हेल्प से कोई लेंथ नाप रहे हैं और मीटर स्केल कहीं कोने में टूटा हुआ है तो अब लेंथ आप ठीक तरह से नहीं नाप पाएंगे, तो यह भी इंस्ट्रूमेंटल एरर हुई। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप रहे हैं लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट से आप प्रेशर नाप रहे हैं वो उचित तरीके से कैलिब्रेटेड नहीं है। प्रेशर तो है 1 बार और मान लीजिए शो कर रहा है 1.5 बार, तो यहाँ पे 0.5 बार का अंतर आ गया ना, तो यह होगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। स्क्रीन पे आप एक स्केल देख रहे हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड में टूटा हुआ है। अब इस स्केल से आप जब भी लेंथ नापेंगे तो इसमें हमेशा एरर आएगी, तो यह हुआ इंस्ट्रूमेंटल एरर का एक एग्जाम्पल। दूसरी तरह का सिस्टमेटिक एरर होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर वो एरर होती है जो कि एपरेटस के इम्प्रॉपर सेटिंग के कारण या एक्सपेरिमेंटर के लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल के कारण होती हैं, या एक्सपेरिमेंटर केयरलेसनेस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हो, यानी कि जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है या जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म करना है उस तरीके से परफॉर्म ना कर वो केयरलेसनेस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो यह हो जाएगा पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की हाइट नापनी हो और एक्सपेरिमेंटर या स्टूडेंट अपनी आंखें उस ऑब्जेक्ट के हेड पे ना रख के ऊपर या नीचे रख रहा हो, तो यहां पे पैरेलैक्स के कारण हमको एरर मिलेगी। ऑब्जेक्ट की सही हाइट है 19.70 सेंटीमीटर। यदि ऑब्जर्वर ने ऊपर आंख रखी तो वह पड़ेगा 19.62 सेंटीमीटर। यदि ऑब्जर्वर ने नीचे आंख रखी तो वह हाइट को पड़ेगा 19.82 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर प्लस या माइनस को वेरी कर रहा है। यह एरर पर्सनल एरर कहलाएगी। तीसरी सिस्टमेटिक एरर है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। ये वो एरर होती हैं जो कि एक्सटर्नल कंडीशन में चेंजेस के कारण होती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस? जैसे टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण। फॉर एग्जाम्पल, गर्मियों के दिन में लोहे से बना मीटर स्केल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इस मीटर स्केल से जब भी आप लेंथ नापेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा वो लेंथ मिलेगी आपको। थर्ड वन इज द इम्परफेक्शन इन टेक्निक। यदि एक्सपेरिमेंटर ठीक तरीके से प्रॉपर गाइडलाइन में, प्रॉपर फिजिकल कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो यह एरर कहलाएगी इम्परफेक्शन इन टेक्निक एरर। इम्परफेक्शन इन टेक्निक एरर अकर करती है यदि इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर यूज ना किया जा रहा हो या एक्सपेरिमेंट को फॉलो करने का जो सही तरीका है, जो सही रूल है, जो सही इंस्ट्रक्शंस हैं
उसको फॉलो ना किए जा रहे हों। तीसरा, यदि लैब का एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशन को सूट ना कर रहा हो, या जिस टेक्निक से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्यूरेट ना हो। इसके एग्जाम्पल है, आप किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं और यदि थर्मामीटर मुंह में जीभ के नीचे रखा जाए तो बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा निकलेगा, और वही थर्मामीटर यदि बाहों में दबाया जाए तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम निकलेगा। तो यह जो एरर आ रही है, यह एरर इम्परफेक्शन इन टेक्निक के कारण है। दूसरी, यदि आप कैलोरीमीटर का यूज कर रहे हैं तो रेडिएशन के कारण हीट लॉस होगा, तो यह भी इम्परफेक्शन इन टेक्निक एरर कहलाएगा। रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि। रैंडम एरर वो एरर होती है जो कि नेचर में रैंडम होती हैं और इनको प्रेडिक्ट करना बहुत ही कठिन होता है। रैंडम एरर एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में नहीं हो सकती, वो इन्हें दूर या कम नहीं कर सकता। रैंडम एरर्स किसी जनरल पैरामीटर में डिपेंड नहीं करेंगी और ये मेजरमेंट टू मेजरमेंट डिफर करती हैं, यानी कि जितनी बार भी आप मेजरमेंट लेंगे रैंडम एरर हर बार अलग अलग आएगी। रैंडम एरर डिपेंड करती हैं तो जो एक्सपेरिमेंटर है उसकी क्वालिटीज क्या है, किस क्वालिटी से और किस केयर के साथ वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। तो रैंडम एरर अकर करती है बिकॉज ऑफ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट, या एक्सपेरिमेंटर के पर्सनल बायस के कारण। रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमको मेजरमेंट को बार बार रिपीट करना चाहिए। हम जितना ज्यादा मेजरमेंट रिपीट करेंगे, जितनी ज्यादा रीडिंग लेंगे, उतनी ही ज्यादा रैंडम एरर के कम होने की संभावना है। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी ज्यादा बार हम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, जितनी ज्यादा वैल्यूज हमने निकाली हैं, उन सब का हम एवरेज अर्थमेटिक मीन निकालेंगे और उसी एवरेज अर्थमेटिक मीन को करेक्ट मेजर्ड वैल्यू माना जाएगा और यह मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू के काफी करीब होगी। यदि ऑब्जर्वेशन को हम n टाइम्स लेते हैं तो रैंडम एरर के कम होने की संभावना 1/n टाइम्स बढ़ जाती है। रैंडम एरर के एग्जाम्पल है, यदि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो स्प्रिंग बैलेंस हर बार अलग अलग रीडिंग देगी। कोई भी एक्सपेरिमेंटर जितनी भी बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेगा, हर बार वो अलग अलग ऑब्जर्वेशन नोट करेगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ स्केल में बने मार्किंग के बीच में आती है तो भी यह रैंडम एरर कहलाएगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी है और आप उस लकड़ी की लेंथ नापते हैं और यह लकड़ी की लेंथ मार्किंग 25 और 26 के बीच में है। तो जितनी भी बार आप इस लकड़ी की लेंथ नापेंगे, हर बार या तो आप रीडिंग लेंगे 25 या रीडिंग लेंगे 26, तो यह एरर हो गई रैंडम एरर। यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी की आप रीडिंग निकालते हैं, वह रीडिंग आती है A1, A2, A3 अप टू AN, तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू जो है वो इन सब का अर्थमेटिक मीन होगा, यानी कि A मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN अपॉन N। सिस्टमैटिक एरर, जीरो एरर या इनकरेक्ट कैलिब्रेशन या इनकरेक्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के कारण होती हैं। इनको मिनिमाइज किया जा सकता है, हम एपरेटस को प्रॉपर तरीके से डिजाइन करें या कैलिब्रेशन ठीक करें या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को ठीक करें। रैंडम एरर, पैरेलैक्स एरर या इनकरेक्ट यूज ऑफ एपरेटस के कारण होती है और इसको मिनिमाइज किया जा सकता है बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके, यानी कि बार बार रीडिंग को नोट करके। डिफरेंस बिटवीन रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। एनवायरनमेंट में अनसर्टेन चेंजेस के कारण जो एरर होती है वो रैंडम एरर होती है। सिस्टमैटिक एरर कांस्टेंट होती है, जो कि हर एक मेजरमेंट में बदलती नहीं है, यानी कि कांस्टेंट रहती हैं।
रैंडम एरर के कारण होते हैं एनवायरनमेंट या लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सिस्टमेटिक एरर के कारण होते हैं इनकरेक्ट कैलिब्रेशन या इनकरेक्ट यूज ऑफ एपरेटस। रैंडम एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके। सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है एपरेटस की प्रॉपर डिजाइनिंग के द्वारा। रैंडम एरर वेरी करती हैं जबकि सिस्टमेटिक एरर कांस्टेंट रहती हैं। रैंडम एरर दोनों डायरेक्शन में जाती हैं जबकि सिस्टमेटिक एरर केवल एक ही डायरेक्शन में रहती है। रैंडम एरर के टाइप्स नहीं होते, प्रकार नहीं होते, जबकि सिस्टमेटिक एरर 4 प्रकार की होती हैं: इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज और इम्परफेक्शन इन टेक्निक एरर। रैंडम एरर को रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जबकि सिस्टमेटिक एरर को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि, किसी ऑब्जेक्ट के मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के अंतर को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। यानी कि एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम समझते हैं। यदि कोई हम सोल्यूशन बना रहे हैं 1 लीटर का और जब आप नापते हैं तो सोल्यूशन निकलता है 0.9 लीटर का, तो एब्सोल्यूट एरर होगी 1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0.1 लीटर। क्योंकि क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू नहीं पता होती तो हम इसके लिए अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं। यदि किसी क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू A1, A2, A3, AN है तो उसमें एरर्स होंगी डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल AN। तो एब्सोल्यूट एरर, पहले में एब्सोल्यूट एरर होगी जो फर्स्ट हमारी क्वांटिटी हमने मेजर की है उसमें एब्सोल्यूट एरर होगी डेल A1 इज इक्वल टू A मीन माइनस A1। दूसरी में हमारा एब्सोल्यूट एरर आ रहा है डेल A2 इज इक्वल टू A मीन माइनस A2। नेक्स्ट मेजर्ड वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर आएगा डेल A3 इज इक्वल टू A मीन माइनस A3। और nth मेजर्ड वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर आएगी डेल AN इज इक्वल टू A मीन माइनस AN। सारे एब्सोल्यूट एरर्स के अर्थमेटिक मीन को मीन एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। यह होगा डेल A मीन इज इक्वल टू मॉड A1 प्लस मॉड A2 प्लस मॉड AN अपॉन N। यहाँ मॉड इसलिए लिया है क्योंकि एब्सोल्यूट एरर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। हमको अर्थमेटिक मीन लेना है तो मॉड के अंदर यदि कोई नेगेटिव क्वांटिटी भी रहती है और जब वो मॉड से बाहर आती है तो वो प्लस हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हमने मॉड लिया है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर है डेल A मीन इज इक्वल टू मॉड A1 प्लस मॉड A2 प्लस मॉड AN अपॉन N। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर रेशियो है एब्सोल्यूट एरर और मेजर्ड वैल्यू के। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। किसी कार का स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर शो कर रहा हो जबकि एक्चुअली में कार 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो उस कार में एब्सोल्यूट एरर होगा 62 माइनस 60 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। और रिलेटिव एरर होगा 2 अपॉन 60। एब्सोल्यूट एरर 2 और एक्चुअल मेजर्ड क्या है वैल्यू 60, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 60 यानी कि 0.033। रिलेटिव एरर सापेक्ष त्रुटि। रिलेटिव एरर रेशियो है एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी के। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है सिग्मा ए इज इक्वल टू डेल A मीन अपॉन A मीन। डेल A मीन मतलब एब्सोल्यूट एरर और A मीन मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर में क्या अंतर होता है? एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के।
जबकि रिलेटिव एरर जो है वो रेशियो है एब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल मेजरमेंट के। एब्सोल्यूट एरर बताता है कि वास्तव में एरर कितनी बड़ी है और रिलेटिव एरर बताता है कि वास्तव में मापे गए वैल्यू की तुलना में एरर कितनी बड़ी है। एब्सोल्यूट एरर के वही डायमेंशंस होते हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं, जबकि रिलेटिव एरर रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होते। परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। जब रिलेटिव एरर को परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो वो हो जाती है परसेंटेज एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जब किसी क्वांटिटी को अलग अलग मेजरमेंट्स को कंबाइन करके डिटरमाइन किया जाता है तो उन सब की एरर्स भी किसी न किसी रूप में कंबाइन होंगी और यही कहलाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एरर इन द सम ऑफ द क्वांटिटीज। मान लीजिए दो क्वांटिटीज हैं ए और बी और उनकी मेजर्ड वैल्यूज हैं ए प्लस माइनस डेल ए और बी प्लस माइनस डेल बी, जहां डेल ए और डेल बी उनके मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर है। तो जब उनको हम जोड़ेंगे तो उनका सम होता है z इज इक्वल टू ए प्लस बी और उसमें एरर है डेल z। तब हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी। ब्रैकेट को खोलें तो यही इक्वेशन हो जाएगी ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर z में होगी डेल z इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो क्वांटिटीज को जोड़ा जाता है तो उनके एब्सोल्यूट एरर, जो रिजल्ट में उनके एब्सोल्यूट एरर आता है, वह एब्सोल्यूट एरर भी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर के जोड़ के बराबर होगा। एरर इन द डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटीज। हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं ए और बी और उनके मेजर्ड वैल्यूज हैं ए प्लस माइनस डेल ए और बी प्लस माइनस डेल बी, जहां डेल ए और डेल बी मेजर्ड वैल्यूज में एब्सोल्यूट एरर है। तो इन क्वांटिटी का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है z इज इक्वल टू ए माइनस बी और एब्सोल्यूट एरर है डेल z। तो यही इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। तो z में मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा डेल z इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। मतलब यह है कि जब दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसके रिजल्ट में एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर के जोड़ के बराबर होगा। एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज है ए और बी और उनके मेजर्ड वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल ए और बी प्लस माइनस डेल बी, जहां डेल ए और डेल बी उनके मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर्स हैं। तो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है z इज इक्वल टू ए बी और एरर है डेल z। इक्वेशन है हमारी z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए बी प्लस माइनस डेल बी। ब्रैकेट खोलें तो इक्वेशन बनती है ए बी प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए प्लस माइनस डेल ए डेल बी। सॉल्व करते हैं तो यही इक्वेशन हो जाएगी z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए प्लस माइनस डेल ए डेल बी। लेफ्ट हैंड साइड को z से और राइट हैंड साइड को ए बी से डिवाइड करने पर इक्वेशन होगी 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल ए डेल बी अपॉन ए बी। डेल ए और डेल बी बहुत ही छोटी क्वांटिटी है तो उनका प्रोडक्ट डेल ए डेल बी अपॉन ए बी
बहुत ही छोटा होगा तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो z में मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर आ रहा है डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल b अपॉन b प्लस माइनस डेल a अपॉन a। मतलब जब दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनके रिजल्ट में फ्रैक्शनल एरर, यह फ्रैक्शनल एरर इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर होगा। एरर इन द कोशेंट ऑफ द क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज ए और बी, उनके मेजर्ड वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल ए और बी प्लस माइनस डेल बी, जहां डेल ए और डेल बी उनके मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर है। कोशेंट है z इक्वल टू ए अपॉन बी, एरर है डेल z, तो इक्वेशन हो रही है z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल बी। सॉल्व किया तो इक्वेशन आती है डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। इसका मतलब यह हुआ कि जब दो क्वांटिटीज को डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट का फ्रैक्शनल एरर इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स के सम के बराबर होगा, उनके जोड़ के बराबर होगा। अब हम कोई प्रॉब्लम समझते हैं। कोई फिजिकल क्वांटिटी P, इसमें 4 ऑब्जर्वेशंस आते हैं A, B, C, D और इक्वेशन है P इज इक्वल टू A स्क्वायर B क्यूब अपॉन C अंडर रूट D। A, B, C, D में परसेंटेज एरर है 2%, 3%, 1% और 4%। तो P में परसेंटेज एरर क्या होगा? सबसे पहले आप देखें इक्वेशन P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट टी। अब परसेंटेज एरर निकालना है, फॉर्मूला लिखें परसेंटेज एरर इन P इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज एरर इन A प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन B प्लस परसेंटेज एरर इन C प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन D। यही इक्वेशन हो जाएगी डेल P अपॉन P इज इक्वल टू 2 इंटू डेल A अपॉन A इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल B अपॉन B इंटू 100 प्लस डेल C अपॉन C इंटू 100 प्लस हाफ इंटू डेल D अपॉन D इंटू 100। तो यही इक्वेशन हो जाएगी डेल P अपॉन P इज इक्वल टू 2 इंटू 2% प्लस 3 इंटू 3% प्लस 1% प्लस हाफ इंटू 4%। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 16%। प्रॉब्लम नंबर 2, किसी सिंपल पेंडुलम में पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस नापे जाते हैं 2.01 सेकेंड, 2.03 सेकेंड, 1.99 सेकेंड, 1.98 सेकेंड, 2.05 सेकेंड और 2.04 सेकेंड। हमें निकालना है मीन टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, हर एक मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर, एवरेज या मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो टाइम पीरियड क्या दिया है? टाइम पीरियड दिया है T1 इज इक्वल टू 2.01 सेकेंड, T2 इज इक्वल टू 2.03 सेकेंड, T3 इज इक्वल टू 1.99 सेकेंड, T4 इज इक्वल टू 1.98 सेकेंड, T5 इज इक्वल टू 2.05 सेकेंड और T6 इज इक्वल टू 2.04 सेकेंड। मीन टाइम पीरियड पेंडुलम का है T मीन इज इक्वल टू, हम सारे टाइम पीरियड को जोड़ेंगे, चूंकि 6 हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आता है 2.02 सेकेंड। हर एक मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर होगा। डेल T1 इज इक्वल टू T मीन माइनस T1, T मीन हमने पहले निकाल ही लिया 2.02। तो इस तरीके से हर एक मेजरमेंट का हम एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। यह प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है। एवरेज एब्सोल्यूट एरर होगा डेल T मीन इज इक्वल टू मॉड T1 मॉड डेल T2 मॉड डेल T3 मॉड डेल T4 मॉड डेल T5 मॉड डेल T6 अपॉन 6। सॉल्व करने पे मॉड है इसलिए इसके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो प्लस या माइनस पर आएंगी, लेकिन मॉड के बाहर आने के बाद माइनस भी प्लस बन जाएगा और सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 0.02 सेकेंड। रिलेटिव एरर होगा सिग्मा T इज इक्वल टू डेल T मीन अपॉन T मीन।
मतलब 0.02 अपॉन 2.02 यानी कि 0.01 सेकेंड। परसेंटेज एरर होगा, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर आ जाएगा 1%। प्रॉब्लम नंबर 3, हमको P में मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है और P है P इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एक्स अपॉन एल, जहाँ पे R है 0.32 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 19 प्लस माइनस 1, L इज इक्वल टू 72 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और पाई एक कांस्टेंट है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है P इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एक्स अपॉन एल। परसेंटेज हमको एरर निकालना है, तो यह परसेंटेज एरर क्या होगा? डेल P अपॉन P इज इक्वल टू डेल पाई अपॉन पाई प्लस 2 डेल R अपॉन R, R में स्क्वायर है ना इसलिए 2 डेल R अपॉन R प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल एल अपॉन एल। चूंकि पाई कांस्टेंट है तो डेल पाई अपॉन पाई तो 0 हो जाएगा। 2 डेल R अपॉन R में क्या लिखेंगे? 2 इंटू 0.03 अपॉन 0.32। अब देख लीजिए यहाँ पे R की वैल्यू क्या दी है? 0.32 प्लस माइनस 0.03, तो एरर कितनी है? 0.03 और मेजर्ड वैल्यू क्या है? 0.32, तो वो हमने लिख लिया। डेल एक्स अपॉन एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन 19 और डेल एल अपॉन एल को लिखेंगे 0.2 अपॉन 72, सॉल्व करेंगे 0.244, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगा 0.244 इंटू 100 इज इक्वल टू 24.4%। प्रॉब्लम नंबर 4, दो रेजिस्टेंस है 80 प्लस माइनस 3 ओम और 130 प्लस माइनस 4 ओम जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। हमको कैलकुलेट करना है अफेक्टिव रेजिस्टेंस विथ एरर लिमिट और परसेंटेज एरर। क्या दिया है? R1 इज इक्वल टू 80 ओम, एरर कितनी है? डेल R1 इज इक्वल टू 3 ओम, R2 इज इक्वल टू 130 ओम और एरर है डेल R2 इज इक्वल टू 4 ओम। अफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जोड़ दें 210 ओम आएगा, 210 ओम। एरर होगी डेल R इज इक्वल टू डेल R1 प्लस डेल R2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 ओम। तो अफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ? 210 प्लस माइनस 7 ओम। परसेंटेज एरर होगी अब डेल R अपॉन R इंटू 100%, तो डेल R है 7, R है 210 जो हमने निकाला, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज एरर आ जाएगी 3.33%। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड विथ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर इन 60 सेंटीमीटर। टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस है 0.1 सेकेंड इन 50 सेकेंड। व्हाट इज द परसेंटेज एरर डिटर्मिनेशन ऑफ G? फॉर्मूला क्या है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L अपॉन G। हमें G निकालना है, G एक तरफ ले लो, बाकी चीजें दूसरी तरफ, यानी G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर। डेल एल कितना दिया है? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, एल है 60 सेंटीमीटर। 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम है 50 सेकेंड और डेल टी कितना दिया है एरर? 0.1 सेकेंड। तो परसेंटेज एरर इन G होगा डेल अपॉन एल इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल टी अपॉन टी इंटू 100%। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.567%। प्रॉब्लम नंबर 6, किसी बल्ब में हवा है और उसका मास है 98.625 प्लस माइनस 0.002 ग्राम। खाली बल्ब का मास है 98.305 प्लस माइनस 0.002 ग्राम। तो हवा का मास क्या है? मास ऑफ द बल्ब विथ एयर कितनी है? A प्लस माइनस डेल इज इक्वल टू 98.625 प्लस माइनस 0.002 ग्राम। खाली बल्ब का मास है B प्लस माइनस डेल बी इज इक्वल टू 98.305 प्लस माइनस 002 ग्राम।
तो हमें हवा का मास निकालना है, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। माइनस करें तो क्या आ जाएगा, डेल ए प्लस माइनस डेल बी माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। दोनों क्वांटिटी को माइनस किया, ब्रैकेट को सॉल्व करें तो क्या मिला, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में प्लस माइनस दूसरे ब्रैकेट में आएगा डेल ए प्लस डेल बी। सॉल्व करें तो आंसर आता है 0.320 प्लस माइनस 0.004 ग्राम। लास्ट प्रॉब्लम 7, हमको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर निकालनी है पाई में। जब उसका अप्रोक्सीमेशन हम लेते हैं 3.14, जबकि पाई की एक्चुअल वैल्यू है 3.138407, तो एब्सोल्यूट एरर होगा मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, यानी कि 3.14 माइनस पाई, जो कि है 3.138407, तो आंसर आ जाएगा। रिलेटिव एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, और परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज एरर आ गई। तो इस वीडियो में हमने मेजरमेंट में जो आने वाली एरर्स हैं उनको समझा। यदि आपके कोई डाउट्स हों या क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करें। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।